दो विषय अलग अलग है। एक तो धर्मांतरण का कानून और एक लव एंड लिविंग रिलेशनशिप की बात। जहाँ तक हमारा मानना है कि हम हर धर्म का आदर मान और सम्मान करते हैं, लेकिन कोई एक धर्मावली किसी दूसरे धर्म वाले का ज़बरदस्ती में प्रलोभन देकर, आर्थिक प्रलोभन देकर, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर अनपढ़, गरीब, सामान्य परिवार के लोगों को अनेक तरह के लोभ देकर, बरगला कर, गलत तवज्जो देकर जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। वो स्वेच्छा से नहीं है और उसको जानकारी भी नहीं होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसको जानकारी कराए बगैर ही जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो गलत है। और राजस्थान सरकार का ये मानना है और हमारी केंद्र सरकार का भी मानना है कि ऐसा धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। एक जागरूक समाज में जागृति पैदा करके धर्म परिवर्तन नहीं होने देने का एक वातावरण पैदा करना और उसके उपरांत ही नहीं माने तो कानून लाला, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम जरूर समझे तो पूरा करेंगे। जहाँ तक लव एंड लिविंग रिलेशन का प्रश्न है, ये भी अभी एक गंभीर समस्या समाज में। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, विवाह, सबका शादी, साथ रहना, पति पत्नी की तरह रहना, लेकिन समाज में एक अन्य वर्ग भी अभी बहुत तेज़ी से उभर रहा है लव एंड लिविंग रिलेशन के साथ। उनका अपना तर्क है, हम बालिग हैं, अपनी इच्छा से रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और इस संबंध में अनेक न्यायालयों के निर्णय भी आए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, वो ये कहता है कि नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ। ऐसी स्थिति में सरकार इस संबंध में भी जो न्यायालयों के निर्णय आए हैं, अनेक धर्मावलियों के अपना पक्ष है, सामाजिक संस्थाओं का अपना पक्ष है, समाज के गणमान्य लोगों का पक्ष है, उन सब को सुनकर उनका सबका पक्ष जानकर समीक्षा के उपरांत अगर सरकार को लगा कि ये सामाजिक व्यवस्थाएं बिगाड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, तो इस संबंध में भी कानून लाने पर शर्तिया विचार करेंगे और कानून आवश्यकता पड़ी तो लाएंगे। ठीक है। एक सवाल सर, जिस तरह से जिस्मोई समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि सलमान खान से जुड़े मामले की फाइलें सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेकर तेज़ी लाने के लिए भी नियुक्त करें, ऐसी कोई मांग उठ रही है, इसको लेकर क्या सोचें? हमारे पास ऐसा कोई विषय अभी नहीं आया है, लेकिन ये सामान्य व्यवस्था है कि जितने भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है उनका त्वरित गति से निर्णय हो, स्पीडी ट्रायल हो, शीघ्र निर्णय। क्योंकि हमारा यह मानना भी है, डिले डिफीट जस्टिस, देरी से न्याय का हनन होता है। तो ये अगर मांग है तो इसमें कोई वापिस नहीं, मेरिट पर नहीं कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो भी न्याय संगत निर्णय हो वो तुरंत हो जावे। ये बात वाजिब भी है। हर पक्ष ये चाहेगा कि मेरे विरुद्ध जो निर्णय है, मेरे विरुद्ध जो प्रकरण पेंडिंग है, उसका गुणों पर शीघ्र निर्णय हो। इसमें हम भी उस पक्ष में हैं कि यथाशीघ्र न्यायालय में जितने भी हमारे प्रकरण है उसका निर्णय है, क्योंकि हमारे खिलाफ ये आरोप भी लगता है और सत्यता भी है, कोई भी सरकार रही हो, कि अनेक लाखों करोड़ों मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन है, उसे जनता में और आम जन में और ये मानेंगे लिटिगेंट में ये धीरे धीरे धारणा बढ़ती है कि साहब बहुत देरी लगती है, न्याय नहीं होता है, 20 वर्ष बाद न्याय हो भी गया तो वो न्याय होने की तरह नहीं है। इसलिए शीघ्र निस्तारण की अगर मांग आएगी तो इसमें विचार कर कोई न कोई निर्णय लेंगे, कराएंगे। ठीक है सर, एक अभी जोधपुर में एक महिला की हत्या हुई है, 6 टुकड़ों में काट के डाल दिया गया है, तो उसके परिजन वगैरह मांग कर रहे हैं कि CBI की जांच हो, क्योंकि पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। इस संबंध में जो हत्याकांड हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय है और घृणित भी है। उसका वर्णन करने में भी बहुत शरीर में तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। परंतु ये आरोप सत्य नहीं हो सकता कि पुलिस सहयोग नहीं, पुलिस तत्परता से जांच कर रही है और धीरे धीरे उन्होंने जो तथ्य जुटाए उससे लगता है कि हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। एक महिला को पकड़ा भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की पुलिस और हमारे जोधपुर की पुलिस इसमें जो भी हत्यारा है, सहयोगी है या जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हत्या में शामिल रहे, उन सबको बाहर निकाल कर लाएंगे, सख्त सजा दिलाएंगे, इसमें दो राय नहीं। और मैं ऐसे जघन्य
हत्याकांड की पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे जो अपराधी है हम उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।